तहरीक लबैक के खिलाफ हुकूमत पंजाब का पहला मौक़िफ़, मगर 9 दिन बाद क्यों? आखिरकार पंजाब हुकूमत बोल उठी। 9 दिन की खामोशी के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से पहला सरकारी मौक़िफ़ सामने आ गया है। मैं हूँ खुरम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं खुरम की आवाज़। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या हुकूमत वाकई शिद्दत पसंदी के खिलाफ खड़ी है या ये सब कुछ सिर्फ एक बयानिया जंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई तर्जमान उस्मा बुखारी ने धमाकेदार इंकशाफ किए। इनका कहना था कि तहरीक लबैक की फंडिंग करने वाले अब दहशत गर्दी के मुकदमे का सामना करेंगे। हुकूमत के मुताबिक 3800 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट से फंडिंग के शवाहिद मिले हैं और हैरत की बात यह है कि इनमें सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे और बाअसर साहिब हैसियत अफराद शामिल हैं। यही वो नुक्ता है जहां हुकूमत और तहरीक लबैक की कहानी में पैसे की ताकत सामने आती है। फिर बात हुई साद रिजवी की। वही साद रिजवी साहब जिन्हें कुछ हल्के ज़ख्मी, कुछ गिरफ्तार और कुछ शहीद तक करार दे रहे थे। उस्मा बुखारी ने सब अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था आदम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को कहीं मुंतकिल नहीं किया जा रहा, अलबत्ता मज़ार को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कि वो हमारी तहवील में नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त एक्शन जारी है और किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार करके सामने लाया जाएगा। अब यानी हुकूमत ने दो टोक कह दिया है कि मजहब के नाम पर कारोबार ख़त्म होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या मजहब का बयानिया महज मजहबी जज्बात से चलता है या माशी मफादात से? ये वही बहस है जो अवाम के दिल में चल रही है। फिर आती है मुरीद के की बात, जहां एहतजाज ने खून की सूरत इख्तियार कर ली। उस्मा बुखारी के मुताबिक टोटल 3 शहरी जाँ बहक हुए, 45 जख्मी और 110 पुलिस एहलकार भी मुतासर हुए। मुजाहिरीन ने रेस्क्यू की गाड़ियां जलाई, पुलिस वैन तबाह की और सेफ सिटी कैमरे तोड़ दिए। ये कोई एहतजाज नहीं, ये रियासत के साथ बराह रास्त टक्कर थी। ये कहना था हुकूमती तर्जमान का। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 3 लोग जो हैं वो लुकमाए अजल बने, उनमें एक पुलिस वाला, बल्कि 3 राहगीर जो हैं उनका बताया गया और जो जख्मी हैं वो पुलिस वाले बताए। पीएलपी की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया कि कितनी हलाकतें हुई हैं। अभी जितनी भी बातें चल रही हैं टीएलपी की जानिब से वो हदशात की बुनियाद पर चल रही है कि इतने जो है जहाँ बहक हो गए होंगे या इतने जख्मी हो गए होंगे। अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। और अब वो हिस्सा जिसने पूरे माहौल को हिला दिया है। हुकूमत के मुताबिक तहरीक लबैक के रहनुमाओं के घरों से बरामद हुआ 1 किलो 920 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी, कीमती घड़ियां, नगदी, हत्ता के 50,000 भारतीय रुपए और 91 बैंक अकाउंट जो है उनको मंजमंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ये रकम बताई गई है कि साद हुसैन रिजवी साहब के घर से निकली। पहले ये बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल पे चलाई खबर, और मंसूर साहब ने भी चलाई, हामिद मीर साहब ने भी चलाई, लेकिन इस खबर की जो हुकूमत की तरफ से तस्दीक हुई है वो कल की गई है। और उन्होंने बताया जी कि इतनी चीज़ें उनके पास से निकली हैं, ये सिर्फ मजहबी तंजीम नहीं लगती। ये कहना है हुकूमत का कि ये कोई एक मजहबी तंजीम नहीं लगती, ये एक मुनज़्ज़म माली नेटवर्क की तस्वीर पेश करती है। ये सब कहना था हुकूमती तर्जमान का। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि 330 मसाजिद का इंतज़ाम अब हुकूमती कंट्रोल में है। वो मसाजिद जो टीएलपी के ज़ेर असर चल रही थी उनमें 330 मसाजिद जो हैं वो हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर ली हैं। ये सिर्फ नमाज और अजान के लिए खुली रहेंगी, जबकि 230 मदारस जो हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी निगरानी की जाएगी, उसकी निगरानी की जा रही है। यानी जीपीआर सिस्टम जो है वो फ़ाल किया गया है कि ये चेक किया जाएगा कि वहाँ कौन आता है, कौन रहता है, कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। तो उसकी मुकम्मल निगरानी के बाद इसका निज़ाम जो है अब अहले सुन्नत उलमा के हाथ में दे दिया जाएगा। यानी हुकूमत मजहबी तालीम को इंतहा पसंदी के साए से निकालने की कोशिश कर रही है। जब हुकूमत इतनी ताख़ीर पर सवाल, यानी कि हुकूमत की तरफ से इतनी ताख़ीर की गई तो हुकूमत से सवाल किया गया कि आपने इतनी ताख़ीर क्यों की, तो उस्मा बुखारी ने खुद तस्लीम किया कि हुकूमत को पहले दिन मौक़िफ़ देना चाहिए था। 9 दिन की खामोशी ने अफवाहों को ऑक्सीजन दी और सोशल मीडिया पर अफवाहों की सियासत ने रियासत के मौक़िफ़ को कमज़ोर किया। सवाल यह है
کیا حکومت واقعی اپنی غلطی مان رہی ہے یا محض عوامی دباؤ کے بعد بول رہی ہے؟ میرے نزدیک یہ حکومت کا موقف نہیں بلکہ دفاعی پوزیشن ہے۔ 9 دن بعد بولنا اور پھر ہم سے غلطی ہوئی کہنا یہ سیاست کا انداز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کی جائے لیکن بیانیے کی جنگ عوام اعتماد میں پہنچنے، یعنی کہ عوام کو اعتماد میں لے کر پھر اس کے بعد یہ ایکشن لینا چاہیے۔ حکومت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور یہی خاموشی حکومت کے خلاف ایک بڑا سوال بن گئی ہے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر، یہ تھی خرم کی آواز۔ پنجاب حکومت کا موقف سامنے آ گیا ہے مگر حقیقت ابھی بھی دھندلی ہے، ابھی بھی حقیقت سامنے نہیں آئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک کا اگلا قدم کیا ہوگا، وہ حکومت کی حکمت عملی کس سمت جائے گی۔ یہ ہے ڈیجیٹل آواز نیوز، جہاں نظر نہ جائے وہاں سے خبر لائے۔ اللہ حافظ۔